प्रसाद है, उसे प्रसाद समझ करके पाइए। और अगर वो दूध नहीं दे रही हैं तो भी प्रत्येक सनातनी के आंगन में एक गौ माता दर्शन के लिए जरूर होनी चाहिए। और उनकी सेवा कब तक होनी चाहिए? जब तक वो अपने शरीर से जीवित है तब तक उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि जब गौ माता अपना शरीर त्यागती हैं तब वो 2 आशीर्वाद देती हैं। पहला आशीर्वाद ये देती हैं कि बेटा तूने मेरे जीवन में खूब सेवा की है, अब जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो मेरा आशीर्वाद है तेरा बेटा भी तेरी इसी प्रकार से सेवा करेगा। और जब शरीर छोड़ करके वैतरणी पार करने का समय आएगा तब चिंता मत करना, मेरा दूसरा आशीर्वाद है जब मैं आऊंगी और मेरी पूंछ पकड़ करके मैं तुझे वैतरणी पार ले जाऊंगी। यानी कि अगर गौ माता की हम भाव से सेवा करें तो वो हमें लौकिक सुख भी दे सकती हैं और पारलौकिक सुख भी दे सकती है। क्योंकि महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व में लिखा है 69वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा। गाय माता सारे चराचर जगत की माता है और सारे सुखों की एकमात्र अधिष्ठात्री दाता है, सारे सुख दे सकती है। तो जब तक हमारे पूर्वज गौ माता के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करते थे तब तक तो सुखी रहते थे। और आज हमने गौ माताओं को सिर्फ दूध के लिए रखा, दूध दिया तब तक रखा और फिर हमने उनको छोड़ दिया। क्यों? और देखिए पहली बात ये है कि कई सारे लोग गाय माता को पहचानते नहीं है। मुझे मैथिली भाषा आती नहीं, पर जो चर्चा चल रही थी उसमें यही चर्चा चल रही थी कि जर्सी भी तो गाय ही है, लेकिन जर्सी गाय नहीं, जर्सी माने जरा जरा सी गाय जैसे दिखने वाली, इसलिए गाय कहा जाता है। विदेशों में एक यूरास नाम का जीव था, सुअर जैसा दिखने वाला, लेकिन उसके बच्चे बड़े हष्ट पुष्ट और मोटे थे। तो वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इस प्राणी के, इस यूरास नाम के जीव के बच्चे इतने हष्ट पुष्ट हैं तो यदि इसका दूध इंसान पिएगा तो वो कितना हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो उस यूरास नाम के जीव का क्रॉस करवाया दूसरे जीव के साथ में और 70वें नंबर की जो पीढ़ी प्राप्त हुई उस प्रयोग में वो थी जर्सी। और हमारे भारत में जर्सियों का प्रचलन नहीं था। हमारे यहाँ पर देसी वेद लक्षणा गौ माता हुआ करती थी जिनके लक्षण वेदों में बताए हैं और उन्हीं की सेवा हमारे यहाँ होती थी। लेकिन हमारे यहाँ पर श्वेत क्रांति के नाम पर जर्सियों को विदेशों से लाया गया और आज वर्तमान में जहाँ जर्सी भारत में सबसे पहली बार आई, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी पंजाब में है। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि लगातार जो जर्सी का दूध पीता है, 20 साल तक अगर आप जर्सी का दूध लगातार पिएंगे तो शरीर में शुगर, कैंसर, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों की प्रतिशतता 22.5% तक बढ़ जाती है। आज कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, शुगर के रोगी बढ़ रहे हैं और सिजोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है जो हो जाती है मालूम नहीं चलती, उसके पेशेंट बढ़ रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो